In order to save time, you just find the real part of the complex number and equate it to zero. हाँ, तो उसमें से रियल पार्ट सॉल्व करो ना, रैशनलाइज करो, बट उसका से रियल पार्ट निकाल लो. Only find the real part, don't solve imaginary part. And even the denominator need not solve, because वो तो वैसे भी जीरो हो जाएगा. So in order to find standard form, rationalize the denominator. Since it's real part, it's purely imaginary, real part zero कर देते हैं. So it's equal to z, so real part of z is zero. How do you find real part? When you multiply real with real, one with one, imaginary with imaginary. This is a real part. So this is a real part and this is equal to zero. There's no point multiplying the entire complex number. सिर्फ रियल पार्ट निकाल दिया. नीचे माइनस नहीं आएगा, सही कहा तुमने. ए माइनस बी आइडा बी इंटू ए प्लस आइडा बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. पूरा क्यों करो, तो वैसे जीरो हो रहा है. उसको डायरेक्ट करो. टाइम सेव भी तो करना है. जेड इंटू जेड बार होता है सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दैट गिव्स यू cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2. Check the interval. Interval is minus 2 pi to 2 pi. इस पूरे इंटरवल में सारे सॉल्यूशंस निकालो, उन सबको चुपके से ऐड करो. इंटरवल भी काफी बड़ा है, -2 पाई से 2 पाई. इसको तुम ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हो. कॉस का ग्राफ बनाओ. दिस इज जीरो, दिस इज 2 पाई, राइट. दिस इज -2 पाई. We need to know the solution between this and this. This is 1 and this is 1. Now you draw two lines. One line is 1/√2. 1/√2 would be this line. Then another line is -1/√2. -1/√2 would be this line. This line is y is equal to 1/√2. This line is y is equal to -1/√2. So these two red lines are intersecting at how many points? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So there are 8 solutions. उन 8 सोल्यूशन को तुम्हें ऐड करना पड़ेगा. 8 सोल्यूशन आ गए हमारे पास. अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा होता तो 8 सॉल्यूशंस आ यार. अब cos 1/√2 कब होता है? यहाँ पे होता है एक तो 45 डिग्री पे. दूसरा पूरा राउंड ले लो, बिकॉज एक तो ये आ गया 45 डिग्री, ठीक है. दूसरा 360 -45, ये वाला हो जाएगा, विच इज 315. फिर एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा -45 एंड -315. नीचे वाले करते हैं अब. -1/√2 कब होता है? इस क्वाड्रेंट में होता है.
दिस इज 135, नेगेटिव होता है यहाँ पे भी कॉस नेगेटिव होता है। 180 प्लस 45, दैट इज 215। सो दिस इज 45, सॉरी, कितना था, 135, 135 एंड दिस इज 215। सो दैट वे तो तुम्हारा सारा आंसर पे जीरो नहीं आ जाएगा। हाँ, कौन सा, किससे? 1/√2 लिया ना, -1/√2। कॉस -1/√2 कब होगा, ऐसे देख लो तुम। कॉस 1/1 -1/√2 का 135 पे होगा एक तो 135 तो सही है। फिर दूसरा हो जाएगा 215, वो भी सही है। कॉस 215 भी -1/√2 होता है। अब ये तो नेगेटिव आ रहा है हमारा, तो सबको ऐड करके तो जीरो आएगा। 1 मिनट, 1 मिनट, वो मिसप्रिंट हो गया मेरे से। ये -π to π, ठीक है, कोई बात नहीं। -π2 से 2π है, तो -π से 2π का मतलब हुआ जीरो नहीं आएगा। यहाँ पे आ जाओ तुम। ये -π हो गया ना, मतलब ये दोनों सोल्यूशन नहीं लेना है तुम्हें, ये वाला नहीं लेना है। इट इज फ्रॉम -π से 2π, फिर जीरो नहीं आया, कर लो अब। 315 नहीं आएगा ये। हाँ, ये, हाँ, ये हो जाएगा -135, और 215 तो आएगा नहीं फिर, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 315, ये दोनों कैंसिल, प्लस 215। कॉस का ग्राफ जीरो से शुरू, 1 से शुरू होता है ना, ये 2π तक, ये -2π तक। तो सोल्यूशन निकालने का तरीका एक तो ये होता है कि तुम लाइन ड्रॉ कर लो। एक तो लाइन ड्रॉ की y = 1/√2 की, हॉरिजॉन्टल लाइन। दूसरी लाइन मैंने ड्रॉ की y = -1/√2 की, ये वाली लाइन होगी। जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उतने सॉल्यूशन आ जाएंगे। 530 आ रहा है, ये 225 होगा। 180 प्लस 45 तुम लोग ध्यान ही नहीं देते, जो मैंने लिख दिया वो फाइनल है। नहीं, इतना मत करो। हाँ, 8 सोल्यूशन आ गए ना, लेकिन ये उसमें है -π से 2π तक है, तो 6 सोल्यूशन आएंगे। दो सोल्यूशन हट गए ना ये वाले। हाँ, तो 540 तो आंसर हो गया। 543π होता है ना, आ तो गया आंसर। सर एक बार ये वाला दोबारा समझाना प्लीज। कौन सा? स्टार्टिंग से एक बार। देखो, सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज किया। इट्स प्योरली इमेजिनरी, मतलब रियल पार्ट जीरो होना चाहिए। रियल पार्ट के लिए मैंने पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व नहीं किया, सिर्फ रियल पार्ट निकाला। रियल पार्ट कैसे आएगा? रियल पार्ट को रियल से इक्वेट मल्टीप्लाई करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी से करो, ये आ गया। डिनोमिनेटर एज इट इज जीरो होना है, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/√2 और -1/√2। हाँ, तो अब क्या हुआ, कॉस 1/√2 कब होता है? -π से 2π के बीच में कॉस 1/√2 कब होता है, वो देख लो। दूसरी बात, कॉस थीटा -1/√2 कब होता है, वो देख लो, और फिर उनको सबको ऐड कर लो। तो मैंने इसका ये तरीका बताया था कि यू प्लॉट द ग्राफ ऑफ कॉस। ये कॉस का ग्राफ है, 0 से 2π, दिस इज पाई। दूसरा, यहां से भी बना दिया मैंने, ये -2π तक बना दिया था, ये पाई है। ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू -1 है। अब सॉल्यूशंस कैसे आते हैं? y = 1/√2 की एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये y = 1/√2। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये? 1,
टू, थ्री एंड फोर। लेकिन फोर्थ ये वाला आउट है, पाई। हमारा सोल्यूशन था -पाई से 2 पाई। तो ये हमें ये नहीं लेना है सोल्यूशन, ठीक है। दूसरा, आई ड्रॉ अनदर लाइन विच इज y इज इक्वल टू -1/√2। कितने सोल्यूशन आ गए? 1 2 का 4, 4 सोल्यूशन ये हो गए, तो 8 सोल्यूशन आ रहे हैं। इंटरवल ये है तो ये भी काउंट नहीं होगा। तो एक सोल्यूशन ये, एक ये, एक ये, 4 और 4 8 हो गए ना। नीचे भी तो आ रहे हैं 3। कौन से कैंसिल? ये अभी ये देखो, ये कौन से, ये पाई बाई, ये 45 डिग्री है, ये -45 डिग्री, कैंसिल हो गया आपस में। ये 2 पाई -45 कितना हुआ? 315। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए ऐड करोगे तो। तुम महान हो। अब कॉस नेगेटिव कब होता है? कॉस की कुंडली खोल लो। प्लस प्लस माइनस माइनस। कॉस नेगेटिव होता है सेकंड एंड फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा? 180 + 45 विच इज, ये तो वो आ गया ना सेकंड क्वाड। हाँ, ये सेकंड क्वाड ही तो आ गया। तो सेकंड क्वाड में कितना आ जाएगा? 135। तो 135 पे ये आ जाएगा। दूसरा कितना आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट 180 + 45 225, ये आ गया। एक सोल्यूशन ये हो गया। दूसरा इसका ये नेगेटिव आ जाएगा -135। जो मैंने सर्कल किए इन सबको ऐड करना है तुम्हें। तो जब उनको ऐड करोगे तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। क्या आंसर आया? 315 + 225, 540, 540। शनाया बोल रही सोल्यूशन में है ही नहीं। 3 पाई होता है ये। नंबर ऑफ सोल्यूशन का भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी सोल्यूशंस आर देयर। तो जितने पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है वो नंबर ऑफ सोल्यूशन आ गए। ठीक है, अब Yes, sir. Thank you. लिख लो गरिमा। कई बार क्या होता है, बड़ा खुफिया तरीके से क्वेश्चन दिया होता है, उसको देख के घबराना नहीं है। जैसे यही है फंक्शन, पता नहीं क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, सेट बना रखा है, समेशन भी आ रहा है, बट क्वेश्चन से भिड़ जाओ, अपने आप आंसर आएगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वो कॉम्प्लेक्स नंबर निकालो, उनके मॉडुलस का सम करना है। मॉडुलस के स्क्वायर का सम करना है। वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं उनके मॉडुलस के स्क्वायर का सम निकालना है। कंडीशन तुम्हें दे रखी है, सी इज फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हिंदी में भी लिख सकते थे वो लोग, z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट दिस इक्वल टू दिस, फाइंड दिस। और उन्होंने कॉम्प्लिकेट किया इसको। सो यू कैन टेक z एज x + i/y, सिंप्लीफाई करके देख लो क्या आ रहा है। मैथ्स को जब तक खुद से नहीं करोगे कोई फायदा नहीं होगा।
करो क्वेश्चन, नहीं होगा दोबारा करो, फिर दोबारा थोड़ा सी हिंट देख लो, फिर नहीं हो रहा फिर बाल नोच लो अपने, फिर दोबारा करो, करते जाओ। और फिर जब सॉल्व हो जाएगा उसमें जो कॉन्फिडेंस आएगा कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हें, रॉकेट के देने जाओगे फिर तुम एग्जाम देने। नहीं। कॉम्प्लेक्स का तो सिलेबस 10% कर दिया, व्हाट यूज टू बी अर्लियर, उसका 10, सिर्फ 10% कर दिया अब। पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स नंबर था। सीधा स्क्वायर मतलब? सीधा करो। मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाहते। हाँ। इसका मॉड करोगे तो तुम्हारी वैल्यू कैसे आ जाएगी, ये वाली एक्स वाई की वैल्यू में पता है? तो यू नीड टू फाइंड एक्स एंड वाई ना कॉम्प्लेक्स में, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में जिसको मैंने शॉर्ट बिना एक्स वाई निकाल के भी किया था, मॉड जेड स्क्वायर बनाया था, बट एक्स वाई भी हमने निकाल लिए तो उसमें अप्लाई दिस कंडीशन। रियल पार्ट ऑफ जेड बार इज एक्स। तो ये आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी इक्वल टू इमेजिनरी, इक्वेट फाइंड एक्स एंड वाई। चेक कर लेना जो मैंने किया है। अब रियल को रियल से इक्वेट करो। सही तो है, ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट है, इक्वेट दम। इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करो, एक्स वाई की वैल्यू निकालो, जो भी किया था इट्स वेरी सिमिलर टू दैट। गरिमा ये आ रहा है? देखना। मेरा भी यही आ रहा है। अब एक्स रियल पार्ट विद रियल पार्ट, लेकिन यहाँ ध्यान रखना एक्स एक्स मत काट देना। ऑप्शन चेंज कर देंगे, तुम करो तो सही। ये आगे एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी। अब एक बार एक्स को जीरो डालो सेकंड इक्वेशन में, ये जो एक्स आ रहा है इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या आएगा? इसमें वाई को वाई से मत काटना, इसको लेफ्ट में लो पहले, एक सोल्यूशन चला जाएगा अदरवाइज। सो व्हेन एक्स इज जीरो वी गेट टू सॉल्यूशंस, जीरो जीरो और दूसरा जीरो वन, राइट? देन वाई इज इक्वल टू माइनस हाफ। नाउ वाई इज इक्वल टू माइनस हाफ, सो वन बाई टू। क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो फिर तुम्हारा एक सोल्यूशन चला जाएगा। किस में डाल के निकालोगे? नहीं नहीं, तो जनरली क्या होता है कि बाई चांस यहाँ तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड निकाल रहे हो, लेकिन अगर उसने नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा होता तुम्हारा एक सोल्यूशन चला जाता नंबर ऑफ सोल्यूशन में, तो कैंसिल मत करो। तो ये कितना आ रहा है क्वाड्रेटिक? यही है।
क्या आ रहा था? ये दो नहीं आ रही तुम्हारी? किसमें, उसमें ना? हाँ तो वही तो हमने किया, तो ये आ रहा है क्वाड्रेटिक आ रही है। हाँ। महान हो तुम। तुमने तो बहुत आगे बढ़ गए हो तुम। अच्छा है। ऐसे नहीं होता। वो तो कॉम्प्लेक्स में होता है, रियल इक्वल टू रियल। मतलब ये कहना चाह रही है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हुआ तो ये 1/4 और 1/2 अगर है तो ये 1/4 हो गया, 1/2 हो गया। नहीं, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो। सही भी नहीं है। फिर नेक्स्ट टाइम पता है क्या बोलेगी है कि भाई 64/16 है, 6 से 6 काट दो। नहीं, आंसर तो सही है, मेथड गलत है। क्या रहा है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके बताओ। क्वाड्रेटिक यही आ रही है, हो रहा है? बधाई हो। -1/4 3/4। माइनस 1/4 3/4। 3/4, देखो अब गरिमा ये आ रहा है। कोई बात नहीं, ट्राई तुमने अच्छी मारी थी। तो अब ये एक्स कब आया, जब वाई -1/2 है, तो एक नेक्स्ट सोल्यूशन आ गया। -1/4 कॉमा -1/2 एंड 3/4 कॉमा -1/2। सो वी गेट 4 सॉल्यूशंस। कॉम्प्लेक्स के 4 सॉल्यूशंस आ गए। अब इन सबको, इनका मॉड निकाल के स्क्वायर करके ऐड करना है। 4 कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए। कुछ मिथ्स तो नहीं हुआ, देख लो एक बार। दिस वॉज व्हेन y वॉज -1/2। 3/2 आ रहा है? सर -3/2 और 1/2 नहीं आ रहा है। ठीक है, -1/2 3/2 आ रहा है। अच्छा। हम्म। 2x कॉमन, तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है -3/2। अब इनके मॉड निकाल लो। इसका मॉड तो 0 ही आएगा। इसका मॉड 1 आएगा। इसका मॉड आएगा √1/4 + 1/4 1/2। इसका मॉड आएगा √9/4 + 1/4। इन सबको स्क्वायर करके ऐड कर दो। अब छोटा सा क्वेश्चन था, बट कितना लेंथी था ना। ऐसा कर दिया उन्होंने। क्या रहा आंसर? 4। अब देखो आंसर पे पहुंच चुका है, अब गलती मत करना वरना अब सुसाइड हो जाएगी बिल्कुल ही। इसको ऐड करने में अगर गलती कर दी ना, बहुत बुरा होगा। मॉडुलस का स्क्वायर, तुमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, क्या करना था? मॉड ऑफ जेड स्क्वायर को ऐड करना है। कहाँ है क्वेश्चन, ये रहा। लंबा इतना क्वेश्चन था, सब सॉल्यूशन में भूल गए क्या करना था। क्या आ रहा है? लो, इसका 7/2 आ रहा है, मतलब सब कुछ सही करने के बाद भी आंसर गलत। So complex is one of the chapters where you will be able to answer the question provided you give some time to it.
where the level will not be very high. सर जो थर्ड वाली रूट है हम्म उस मॉड 1/2 कैसे हुआ? 1/4 प्लस 1/4 देखो मोबाइल से करके, a² प्लस b² आता है ना मॉड, अंडर रूट ऑफ a² प्लस b², 1/4 प्लस 1/4 कितना होता है? ओके। पूछो मम्मी से पूछो। समझ में आ गया? अब हम मिक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं। खत्म तो नहीं हुआ कभी भी। नहीं यार, देखो कॉम्प्लेक्स में लग रहा है तो देखो, प्रोबेबिलिटी है। शनाया बोली वेक्टर है। आन्या बोली ये सिन विन क्या लिखा हुआ है ये? सिन नहीं, वो साइन है। साइन कॉस किस में आता है फिर? चल। कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ कि रैशनलाइज होने के बाद ना सिलेबस बहुत हट गया, तो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे बेकार, नल एंड वॉइड हो गए, वो आते ही नहीं है अब। ज्योमेट्री के क्वेश्चन, क्यूब रूट्स, फोर्थ रूट, nth रूट सब हट गए। जब रिवाइज करोगे तो PYQs में बहुत पुराने क्वेश्चन मत करना कॉम्प्लेक्स के। 2 sin x माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 1। सोचो क्या करना है इसमें। कॉस 2x को हाफ एंगल में कर लो, क्वाड्रेटिक बना के साइन एक्स की वैल्यू निकाल लो। ठीक है। साइन में कौन सी आती है? हम्म तो कॉस 2x इज, एक तो ये होता है, इट वोंट हेल्प यू, ये वाला ले लो। और कुछ और कर सकते हो तो वैसे कर लो ट्राई।
क्वाड्रेटिक क्या आ गई? इसको डी मेथड से सॉल्व करो। तो पहले पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं एक बार। फर्स्ट ऑप्शन में डाल के देख लो उसको। 1 बाय 1 सॉल्व कर लेंगे। साइन स्क्वायर कॉमन ले लेना। सिंप्लीफाई दिस। हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है ना? तो नेक्स्ट वाला करो फिर। So this is 1/4, 5 plus 1 minus 2 root 5. You are very close to the answer. जल्दबाजी मत करना। तुम्हारा सही रहा तो हमारा भी सही आएगा। वही आंसर है। तो यू आर लकी, वी आर लकी, पहली बार में आंसर आ गया। 2 कॉमन लेके काट दो। इसमें कितना आ रहा है? वो कॉमन लिया। लो कर लो बात। पहले ही आंसर सही है। अगर मान लो ये क्वेश्चन होता विच वन ऑफ देम इज नॉट करेक्ट, तो फिर और फर्दर में सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है एंड सो ऑन। तो और डिफिकल्ट हो जाता है वो। इन क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि रीअरेंज करके ना आंसर बड़ा जल्दी आता है। इसमें तो खैर नहीं आ रहा था। लाइक दिस इज साइन एक्स इज इक्वल टू 1 - sin² x, ठीक है? तो साइन एक्स इज इक्वल टू cos²x। then going to square this again, sin² x is equal to cos to the power 4x. So sin to the power sin³ x is equal to cos 6x. तो इस तरह से स्क्वायर करके क्यूब करके कुछ आंसर वैसे भी आ सकता है। यहाँ तो वैल्यूज ही ऐसी थी, 2 - √5, 3 - √5। तो हाँ, तुम ना जान ले लो मैथ्स की। वो तब होता है, वो इंटीजर होता है। सपोज AB इज इक्वल टू, तुम्हें दे रखा है 1, तो तुम A को क्या लोगी? 1। वो तब होता है जब इंटीजर हो। अगर इसमें होता A एंड B आर इंटीजर्स,
तो हो सकता है ए -1 हो तो बी -1, ए अगर 1 तो बी 1, वो इंटीजर में था वो। वैसे तो यू कांट सॉल्व एक इक्वेशन दो अननोन कैसे आ सकते हैं? दिस इज इंटीजर टाइप क्वेश्चन। गर्म पानी डाल दो। आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन कुछ पता लगा कैसे करते थे ऐसे क्वेश्चंस को? वो तो ठीक है। एक मैंने कुछ बताया था तुम्हें, फॉर्मूला मास्टर ब्लास्ट दिया था इसका। नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट्स का फॉर्मूला दिया था। इफ यू वांट टू डी अरेंज एन नंबर्स एन आइटम्स ऑल डिस्टिंक्ट, तो कैसे करते थे? स्टार्ट रिवाइजिंग नाउ। कुछ बिना फॉर्मूले से नहीं कर पाओगे तुम। नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला था n फैक्टोरियल, इफ यू रिमेंबर, 1 - 1/2 फैक्टोरियल। ऐसे ही कुछ था ना? किया है, लिख लो, फिर नहीं कराया तो बाकी लोगों को तो बताए। Number of D arrangement, if there are n objects and they've been allowed, they have been arranged in a particular manner. So the number of D arrangements so that they don't occupy the same place. Number of D arrangements such that number of D arrangements. वो हमने क्वेश्चन नहीं किए थे एनवेलप और लेटर वाले? how many ways you can post 3 letters in 3 envelopes so that none of the letter goes into the correct envelope? वो डी अरेंजमेंट होता है। तो उसका फॉर्मूला ये है। वो गलत होगा फिर। 1 से शुरू होता है ये। 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल, and this will go till n, right? And the sign will alternately will change। हाँ, हाँ, n तक जाएगा ना, n तक। तो जैसे 5 है तो 5 तक जाएगा। पहली दो टर्म तो वैसे ही कट जाती हैं। सो दिस विल गो टिल 5 फैक्टोरियल। हाँ, लेकिन 2 से कर लो, लेकिन अब इससे क्या होता है, फॉर्मूला याद रहता है। हाँ, हाँ। तो बेसिकली 1/0 फैक्टोरियल से शुरू हो रहा है। 1/0 फैक्टोरियल -1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल।
सो इजी टू रिमेम्बर, बाकी तो तुम्हारी मर्जी है। काट दो, लो, बुरा लग रहा है तुम्हें तो। अब 120 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम मत लो, मल्टीप्लाई करो, इजी हो जाएगा। एलसीएम में फिर गलती हो जाएगी। एलसीएम में वैसे ही तुम्हारा हाथ कमजोर है। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम लिया ही नहीं, कि एलसीएम में टाइम वेस्ट होगा ना। तो 120 को मल्टीप्लाई कर दिया। करके देखो एक बार एलसीएम से, हो सकता है गलती ना हो। अरे सीधा मल्टीप्लाई कर लो, वाई टू वेस्ट है। हाँ, क्या आंसर आ रहा है मिस्टी, क्या आंसर है? 44. हम्म। ठीक है, 44 इज आंसर। तो इसमें अक्सर क्वेश्चंस आते हैं लाइक देयर 5 4 envelopes and there are 4 letters, directed letters. In how many ways you can post them so that none of the letters is posted in the correct envelope? कर लो, लिख लो। There are 4 envelopes and 4 letters. There are 4 envelopes and 4 letters. In how many ways? In how many ways these can be posted such that in how many ways these can be posted such that no letter goes into correct envelope? तो आई वुड सजेस्ट तुम इसको ना मेथड से करो एक बार, और फिर एंड में फॉर्मूले से करना। फॉर्मूले से तो आ ही जाएगा, बट ट्राई टू सॉल्व इट बाय यूजिंग मेथड एज वेल। मैनुअली बना के देखो अरेंजमेंट इनके। जैसे ए में जा रहा है बी, और फिर उसको बी में जा रहा है सपोज सी, सी में जा रहा है डी, और इसमें आ गया ए। फिर इसको और अरेंज करो, बी में सी जा चुका था, बी में अब एक बार ए ले लो, ठीक है? तो क्या बचा? सी एंड डी। ये तो पॉसिबल नहीं हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा, डी एन सी हो गया। नेक्स्ट टाइम बी को फिक्स रहने दो, यहाँ पे क्या कर दिया, सी आ चुका है, डी, डी, वी लेफ्ट ए एंड सी। और तो नहीं हो सकता ना? DCA. ए डी, ए, कौन सा? नहीं, बी को फिक्स करके तो यही आएगा ना? कौन सा? तो एक के 3 आ रहे हैं, एक के 3, एक के 3, तो टोटल कितने हो गए देखो। अब नेक्स्ट टाइम ए की बी की जगह तुम सी डाल दो। सर. कितना आ रहा है आंसर? सर, हाँ। इसमें C और D को इंटरचेंज नहीं कर सकते? किस वाले में? B को फिक्स
सी और डी को इंटरचेंज कर, मतलब बी और डी को फिक्स कर दिया, फिर ए और सी की जगह सी ए कर दिया। हाँ ठीक है, तो वही बनेगा। कहाँ पे इसमें इसमें देखो, अगर ए बी के साथ फिक्स्ड है तो इसमें और अरेंजमेंट बन सकते हैं क्या, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। इसमें तो और नहीं बनेंगे ना। नेक्स्ट टाइम तुम ए फिक्स यहाँ पे सी फिक्स कर दो, 3 केस वो बन जाएंगे। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे डी फिक्स कर दो, 3 केस बन जाएंगे। 9 आंसर आ रहा है। हाँ, ये तो कर ही नहीं सकते। अब इसको फॉर्मूले से करो जरा। फॉर्मूले से करते हैं। एन इक्वल टू 4 था, तो 4 फैक्टोरियल 1/0 फैक्टोरियल -1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। ये तो काट दिया। तो 1/2 -1/6 प्लस 1/24, 12 4 1। लेकिन इससे आंसर 9 आ रहा है। 9 ही है अगर 5 लेटर होते तो फिर ऐसे करना बहुत लंबा हो जाता, फिर हम फॉर्मूला यूज करते। क्या? तो N5 हो तो उसको 5 डाल देते, मतलब उसको मैन्युअली करना डिफिकल्ट था, बहुत लंबा हो जाता। क्वेश्चन को पढ़ो चिल्ला के मन में, समझो, फिर गो अहेड। समझना ज्यादा जरूरी है। S is a set containing 1 to 9 natural numbers. K की वैल्यू 1 2 3 4 5 है. N K be the number of subset of each containing 5 elements. Number of subsets of S. S के तो बहुत सारे सबसेट बनेंगे, लेकिन हमें वो सबसेट निकालना है जिसमें 5 एलिमेंट हो, और उन 5 एलिमेंट्स में से K आर ऑड। N1 का मतलब वो सबसे में एक ही ऑड है,
n2 का मतलब जिसमें कि सिर्फ दो एलिमेंट ऑड हैं, बाकी इवन है, फिर उसको सॉल्व करना है। हो गया। 9 नंबर्स हैं, इसमें कितने ऑड हैं? 5 ऑड हैं और 4 इवन है। तो n1 का मतलब क्या हुआ? n1 का मतलब हुआ ऑल दो सबसेट्स ऑफ s विच कंटेन एग्जैक्टली वन ऑड नंबर, है ना। n1 का मतलब हुआ वो 5 एलिमेंट्स का सेट, सबसेट, जिसमें 5 एलिमेंट है, इसका सबसेट कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स, जिसमें कि एग्जैक्टली k आर ऑड, मतलब एक ऑड है, वन ऑड नंबर एंड 4 इवन नंबर। n1 का मतलब ये हुआ। तो 5 में से एक ही ऑड लेना है मेरे को, तो कितने वैसे हो सकता है ये? 5 में से एक ऑड ले लिया, एंड मतलब मल्टीप्लाई, कितने इवन है? 4। 4 में से 4 इवन ले लिए, कितने सबसेट बनेंगे? 5 सबसेट्स। इस तरह से सारे बना लो, फिर इनको ऐड कर दो, हो गया काम। वन टू नाइन में, हाँ 1 to 9 में 4 ही तो होंगे। हाँ तो मतलब ऑड 2 लेने हैं और 3 इवन लेने हैं। नहीं, 4c3। 4 इवन में से 3 लोगे ना। 4c3 is 4c1 which is 4। So what is the answer? Anyone? 126. 1? 26. अच्छा, इतना कमा रहा है, चेक करना।
5c2 is this. 4c3 1 is 4. 40 आ गया. n3 would be 5c3 4c2. 5c3 is 5c2 only. 5c2 10 होता है. 4c2 इतना 6 होता है. n4 is 5c4 4c1. 5c4 is 5c1 which is 5. n5 is 5c5 4c. 5c5 is 1. कितना आ रहा है? That is the answer. ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन था 2017 का. आईटी एडवांस के क्वेश्चन रिपीट होते हैं. एज इट इज आ जाएंगे. 17. हम लोग थर्ड क्लास में थे उस समय. फोर्थ. कैसे करते हैं उसको? हम्म. हम्म. इसको ऐसे कर लो. 16 हो गया ये. 16 टू द पावर 1011. 16 को चुपके से लिखो. 1 + 15 या 15 + 1 भी लिख सकते हो. इसको बायनोमियल से खोल दो. 1011c0 15 टू द पावर 1011. 1011c1 15 टू द पावर 1010 है ना. चलता जाएगा. लास्ट बट वन टर्म कौन सी होगी? 1011c1010 15 and the last term would be 1011c1011 15 की पावर 0. बरोबर है. अब जरा देखो. इसमें सब में से 15 कॉमन आ रहा है. इट्स जस्ट लाइक very similar to divisible type question. So this term which is I've written the curly bracket is basically multiple of 15 है ना. ये पूरा का पूरा 15 का मल्टीपल है. इसको मैंने 15 टाइम्स लैम्डा लिख दिया. एंड द लास्ट टर्म क्या बचेगी? 1. तो ये आएगा लैम्डा प्लस 1/. तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या बच रहा है?
बड़े आराम से। सीधा कैसे लिखोगे? सीधा कैसे, क्यों, कैसे पता? हो सकता है एंड में तुम्हारा 2 बज जाए, 4 बज जाए, पता नहीं ना, सॉल्व करना पड़ेगा इसको। सीधा मत लिखो। हाँ, तुक्का, अगर वो बात अलग है। तो अगर हम 4 को 1 और 3 में खोले। 4 को, नहीं तो फिर 3, 1। नहीं तो फिर तो फ्रैक्शन आते रहेंगे तुम्हारे। जब भी हम डिविजिबल वाले क्वेश्चन करते हैं, हमें हमेशा ये देखना होता है कि उसमें वो नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है, अदरवाइज कैसे सॉल्व करोगे? डिविजिबल वाले क्वेश्चन में वो नंबर आना ही चाहिए, अदरवाइज विल बी डिफिकल्ट। लिख लिया? हम्म। 12 है। कर लो। हम्म। तो बायनॉमियल की तो एक ही टर्म है, बाकी तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो आपस में। उसकी जनरल टर्म लिख लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो।
and this is 1 plus t square to the power 12. इसकी जनरल टर्म लिख लो, 12 CR t रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर r, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 12 CR तो बाहर ले लेते थे, दिस इज t रेज टू पावर 2r, t रेज टू पावर 12 प्लस 2r, t रेज टू पावर 24 प्लस 2r, t रेज टू पावर 36 प्लस 2r. We are looking for t की पावर 24, तो ये सारी पावर 24 होनी चाहिए, तो 2r शुड बी 24, r आ जाएगा 12, इसमें 12 प्लस 2r इक्वल टू 24, r कितना आ गया 6, इसमें 24 प्लस 2r r0, इसमें r नेगेटिव आएगा, पॉसिबल नहीं, और डिस्कार्ड हो जाएगा, r कांट बी नेगेटिव, r इज ए होल नंबर. तो अब जो हमारी टर्म्स आएंगी वो, इसको अंदर 12 CR को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे. एक टर्म होगी 12 CR t रेज टू पावर 2r. हाँ, आर सब में अलग अलग है ना. लास्ट को हम नहीं लिख रहे हैं, पहली वाली टर्म में r24 है, T1. सेकंड में r6 है, थर्ड में r0 है, तो 12 t24 कॉमन ले लो, 12 c12 1 हो गया, 12 c6, 12 c0 भी 1 हो गया. ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन था जो कि जेई में 2 बार आ चुका है, एक बार पेपर 1 में, एक बार पेपर 2 में, रिसेंटली आया है.
क्वेश्चन का फंडा समझ आया क्या करना है? कॉमन टर्म्स निकालनी है पहले, और फिर एक्स यूनियन वाई में से कॉमन टर्म्स हटानी पड़ेगी। एक्स यूनियन वाई का मतलब हुआ नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ द सीरीज। कॉमन एलिमेंट की सीरीज बनाओ। पहले फाइंड करो सबसे पहला कॉमन एलिमेंट कौन सा होगा। 16। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? इसका कर दो अपने आप से। रिमेंबर दैट जब भी दो एपीज होती हैं, तो जो उसकी कॉमन एलिमेंट्स की एपी बनती है, उसका कॉमन डिफरेंस इन दोनों कॉमन डिफरेंस का प्रोडक्ट होता है। सो द एपी विद द कॉमन डिफरेंस विल हैव कॉमन डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉमन डिफरेंस। हाँ, 16 के बाद हमारी पहली जो टर्म आएगी कॉमन, दैट विल बी 16 प्लस 35, कितना हो गया? 51। 51। फिर 35 ऐड कर दो, ऐड करते जाना घर पे। तो देन यू फाइंड द हाउ मेनी कॉमन टर्म्स आर देयर। कैसे पता करोगे हाउ मेनी कॉमन टर्म्स आर देयर? कैसे निकालोगे एन? एन एन पता है तुम्हें? दोनों गिवन सीक्वेंसेस का nth टर्म निकालो, इसका भी निकालो। nth टर्म क्या है? nth टर्म होगा A2018। इसका भी निकालो, निकालो कितना आ रहा है, पूरा सॉल्व करके बताओ, ऐसे नहीं चलेगा काम। एपी का फॉर्मूला पता है ना, A+n-1/d, यूज दैट। लड़ो मत। कॉमन डिफरेंस 5 था ना?
कितना आ रहा है ये वाला 1412? अब इसका क्या फायदा हुआ? जो कॉमन टर्म होगी दैट कैन नॉट बी ग्रेटर देन दिस, राइट? यस, द कॉमन एपी का लार्जेस्ट टर्म, द nth टर्म कैन नॉट बी ग्रेटर देन 10086। इसका ये फायदा हुआ। नाउ यू फाइंड n फॉर द कॉमन टर्म्स। You find n की value for the common series. अक्षय, तुम्हारा फाइनल आंसर है? सर ओके। ये इंटरसेक्शन का होगा ना? फाइनल आंसर बताओ मुझे। तो जो इंटरसेक्शन वाले सीरीज है उसका nth टर्म हैज टू बी स्मॉलर देन द स्मॉलर टर्म आउट ऑफ दीज टू। इन दोनों में से जो छोटा नंबर है उससे वो छोटा होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो कॉमन टर्म आएगी ही नहीं। 10086 के बाद कॉमन टर्म थोड़ी होगी, क्योंकि वो तो सीरीज तो खत्म ही हो गई। अक्षय, योर आंसर इज करेक्ट। हम्म, खत्म होने वाली है बस, लास्ट। So what you do is nth term is 1086 is less or equal to a is 16 plus n minus 1 into d कितना इसका था? 35। उसको सॉल्व करो। 100 by 35। हम्म, जो भी आ रहा है डेसिमल में ही आ रहा है। कितना आ रहा है? 288। हाँ, तो n आ गया 288। अच्छा, उल्टा कर दिया ना। ये आ गया, तो n 288 हो गया। तो ये आंसर वुड बी 102018 प्लस 2018 माइनस 288। ये आई टी एडवांस का क्वेश्चन था। थ्री कितना आ रहा है आंसर अक्षरा? 3748। 3748 था ना? ठीक है, एंडिंग द क्लास।